अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो खबरें हैं और उनमें से एक खबर जो है वो ये है कि बाबर आजम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए जब कैप्टन्स की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसके अंदर गैरी क्रिस्टियन क्यों आए, और जो दोपहर को मैंने आपको कल खबर दी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि गैरी क्रिस्टियन और बाबर आजम के दरमियान जो है वो कुछ अनबन सी हुई है और कुछ 5 पॉइंट्स जो हैं वो गैरी क्रिस्टियन ने बताए हैं कि पाकिस्तान क्यों हारा यूएसए से। और उस 5 पॉइंट्स के बाद जो है बाबर आजम और गैरी क्रिस्टियन के दरमियान जो है गर्मा गर्मी हुई थी और उसको मोहम्मद रिजवान की वजह से वो उनको बाबर आजम को अलग ले गए थे और इस तरह मामला जो है वो ज़रा सा कुछ रफा दफा हुआ था। लेकिन मामला जो है वो गर्म है अभी भी। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि क्या वजूहात हुई। और उसके अलावा एक ख़बर है कच्ची पक्की सी कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो इंडिया के स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले उनके बारे में रोहित शर्मा से मुंसलिक एक खबर गर्दिश कर रही है। वो अभी तक र्यूमर है, उसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन कच्ची पक्की खबर चल रही हो सकता है आगे जाकर ये खबर जो है वो मैच्योर हो जाए। लेकिन अगर खबर चल रही है और सच्ची साबित हो तो फिर अफसोस रहेगा कि ये खबर थी और मैंने इसकी ऑथेंटिसिटी और इसकी तस्दीक के लिए जो है थोड़ा वेट किया, जिसकी वजह से ये खबर जो है वो निकल गई। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी खबर ये पक्की नहीं है, कच्ची खबर है। र्यूमर के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो इंडिया के स्क्वाड से जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच से आउट हो गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान जो है उनको कुछ तकलीफ़ हुई थी। उनकी या तो कलाई के अंदर मसला है, कोहनी के अंदर मसला है या फिर कंधे के अंदर मसला है। इन 3 चीज़ों के बारे में कहा जा रहा था कि उनको उनके जो है वो कुछ मामला जो है वो फिटनेस के हवाले से सामने आए हैं। कुछ बात करते हैं बाबर आजम की और गैरी क्रिस्टियन की। गैरी क्रिस्टियन क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और बाबर आजम जो है वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए। गो के इंडिया की जानिब से रोहित शर्मा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें की। रिकॉर्ड के अंदर है, किसी और वीडियो के अंदर मैं जो हूँ उसका अहाता करूँगा, या शायद ये वाली वीडियो जो है मैं ना बना पाऊँ, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो कहा था अखबारात की जीनत बन गया है और कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है इतनी ज़्यादा बात हो। लेकिन नोटिस जो की गई है बात तो वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों ने, और हम लोगों को खुद हैरत हुई पाकिस्तान के अंदर कि क्या वजूहात हैं कि कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गैरी क्रिस्टियन जो है वो आते हैं और कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि बाबर आजम जो है कुछ अपसेट हैं। जब पाकिस्तान की टीम डैलस से जो है न्यूयॉर्क आई थी तो और बाबर आजम जो है वो अपना सामान लेकर जो है वो जब होटल के अंदर आ रहे थे तो उस वक्त भी कुछ लगा था कि वो कुछ अपसेट हैं और कुछ बातें ये चल रही हैं कि बाबर आजम ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया है। ये वाला मामला जो हुआ था गैरी क्रिस्टियन वाला, उसके बाद से कुछ मामला जो हैं वो कुछ ऐसे चल रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं, खुलकर सबसे बात नहीं कर रहे हैं, उस तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। अब कल देखेंगे मैच से पहले क्या उनका बिहेव होता है, क्या उनका रवैया होता है मैच के दौरान भी, और क्या उनकी ख़ास तौर पर कारकर्दगी होती है। क्योंकि गैरी क्रिस्टियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आकर जो बात कही है वो मेरी उस बात की तस्दीक हो गई है जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको कल दोपहर को बताए थे, और उनके अंदर वही एक पॉइंट जो है जो उनमें से था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मायनाज खिलाड़ी और मैच विनर तो सब कुछ है, मौजूद हैं, ये सारी बातें तो हैं। गेम प्लान जो गैरी क्रिस्टियन बनाकर देता है उसके ऊपर अमल दरामद जो है कप्तान नहीं करवा पा रहा, या खिलाड़ी कप्तान की बात नहीं मान रहे, या जानबूझकर कुछ खिलाड़ी जो हैं वो उस प्लान को जो है वो सबोताश करते हुए नज़र आते हैं। और वो प्लान जो यहाँ पर बनकर जाता है गैरी क्रिस्टियन वाली बात बताते हुए नज़र आते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उस खबर के अंदर जो मैंने आपको कल दोपहर को दी थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है कि गेम प्लान के ऊपर जो है वो अमल नहीं होता, और ये पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत मुश्किलात का सबब है। इसकी वजह से जो है मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से भी हारा, न्यूजीलैंड की डी टीम से भी हारा, क्योंकि जब गेम प्लान नहीं होगा तो टीमें जो है वो इसी तरह हारती हैं। हमने गुज़िश्ता मैच के अंदर देखा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का पता चल रहा था कि गेम प्लान है, किस तरह दोनों टीमें जो हैं वो आसाबी मुकाबले के अंदर जो है वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो अच्छा खेली वो जीती और दोनों टीमों ने अच्छा खेलने की कोशिश की और एक टीम ने बैटिंग के अंदर और बॉलिंग के अंदर दोनों के अंदर बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। ख़ास तौर पर उनकी फील्डिंग और उनके कैचेस जो हैं जिस तरह पकड़े गए, तो इससे अंदाज़ा होता है कि गेम प्लान के ऊपर हर बंदा जो है अमल करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है।
पाकिस्तान के अंदर जो गेम प्लान बनाया जाता है उसके अंदर गैरी क्रिस्टन की नज़र के अंदर कप्तान जो है उस गेम प्लान को एग्जीक्यूट करने में जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं। गैरी क्रिस्टन ने वाली बात की है कि फौरी फैसले नहीं होते। अगर एक गेम प्लान दिया गया है और उसके अंदर एक स्टेज के ऊपर अगर कोई मसला होता है तो उसका बी और सी प्लान जो है वो भी मौजूद होता है। गेम प्लान के अंदर भी गेम प्लान मौजूद होता है। इसलिए जो है अगर कोई एक प्लान फेल हो जाए, जैसे कि शुरू से लेकर 20 ओवर तक के जो है एक गेम प्लान है, उसके अंदर 6 ओवर का जो पावर प्ले का प्लान है वो अलग है, और उसके बाद जो 15 ओवर तक 14 ओवर तक जो 6 से 14 ओवर तक का जो प्लान होता है वो अलग होता है। और उसके अंदर भी इन प्लान्स के अंदर बी और सी जो प्लान होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो गैरी क्रिस्टन का ये कहना है कि जब एक प्लान फेल हो रहा होता है तो दूसरा प्लान जो है, बी प्लान जो है, वो जब तक एग्जीक्यूट होता है प्लान बी जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि 6 ओवर ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद जो है दूसरा प्लान शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला प्लान जो होता है, जो ए प्लान होता है, उसके बाद बी प्लान जो हो रहा होता है तो मुश्किलात और बहुत लेट फैसले हो रहे हैं। प्लान ए और प्लान बी के चक्कर में आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे। सिर्फ अगर मोटी मोटी बात गैरी क्रिस्टन की समझी जाए तो प्लान के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा, और अगर हो भी रहा है तो बहुत लेट हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ये मैचेस हार रहा है। बाबर आजम क्यों नहीं है, इसकी वजूहत जो है शायद हमको कल पता चल जाएंगी और पता चलेगा क्या सूरत हाल थी मैच से पहले, और बाबर आजम क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आए, उनकी तबीयत कैसी है, क्या वजूहात हैं, क्या इख्तलाफात चल रहे हैं। गैरी क्रिस्टन की बातों से तो पता चल रहा है कि वो इस वक्त डंडा उठाए हुए हैं और वो किसी की भी नहीं सुन रहे। और जैसे कि वहाब रियाज की मौजूदगी का हमने बताया था आपको एक हफ्ता पहले वीडियो के अंदर कि वहाब रियाज की ड्रेसिंग रूम के अंदर मौजूदगी, प्लेइंग 11 को सिलेक्ट करने में वहाब रियाज का जो किरदार है वो जो सामने आ रहा है, ये चीज़ गैरी क्रिस्टन को जो है वो ज़्यादा कुछ हज़म होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं, और शाहिद खान आफरीदी ने भी बोल दिया है कि वर्ल्ड कप ख़त्म होगा उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बताई जाएंगी, और अभी कुछ भी बताना जो है वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। इसलिए वर्ल्ड कप के बाद जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो लीक होंगी और पता चलेगा कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर क्या हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान न सिर्फ न्यूजीलैंड से, आयरलैंड से, इंग्लैंड से, बल्कि वर्ल्ड कप के अंदर USA से भी हार गया। और देखते हैं कि इंडिया के खिलाफ क्या करता है। ये वर्ल्ड कप ख़त्म होगा उसके बाद बहुत से जो है वो राजों से पर्दा हटेगा। हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज़ होंगी। गैरी क्रिस्टन जो है वो अपनी तमाम तर पूरी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएगा, और हो सकता है वो मीडिया से गुफ्तगू करते, क्योंकि ये ऐसा शख्स है जो अपनी बातें जो हैं, जो चीज़ें होती हैं वो मीडिया के ज़रिए भी ये लिख कर नहीं देते। ये लोग मिकी आर्थर की तरह के लिख कर दे दिया और मामला जो है वो बोर्ड ने छुपा लिए। मिकी आर्थर भी खामोश हैं और बोर्ड भी खामोश है, पता ही नहीं उस वक्त क्या हो रहा था। मिकी आर्थर ना इशारों किनारियों में कुछ बताते हैं, लेकिन गैरी क्रिस्टन का मामला दूसरा है, वो खुद ही बता देता है सारी चीज़ें, और ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। अब तक तो ऐसे ही लग रहा है कि चीज़ें जो हैं, जो गैरी क्रिस्टन जिन चीज़ों के ऊपर अमल कर रहे हैं वो है वो पब्लिक भी हो रही हैं, और वो ढकी छुपी कोई रिपोर्ट नहीं देंगे। वो अगर रिपोर्ट बोर्ड को जमा कराएंगे तो साथ में मीडिया को भी सारी चीज़ें पता चलेंगी। शाहिद खान आफरीदी क्या बोलते हैं, रमीज़ राजा क्या कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं, शोएब अख्तर जो है वो जो पेशगोइयाँ कर रहे हैं वो क्यों सच्ची साबित हो रही हैं, ये भी वर्ल्ड कप के बाद जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। बहरहाल इस वक्त जो ये खबरें थी कि गैरी क्रिस्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, बाबर आजम नहीं आए हैं। एक बात जो सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही है वो ये है कि दोनों के अंदर, दोनों जो हैं, कप्तान हमारा और हेड कोच जो है एक पेज के ऊपर नहीं है। जसप्रीत बुमराह अनफिट हुए हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन उनके पास और खिलाड़ी भी हैं जो एक मैच के, और ग्रीवी पाकिस्तानी टीम जो होती है उसको जो है वो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बुमराह के होने या ना होने से, क्योंकि वो पहले ही प्रेशर के अंदर हैं। एक आध खिलाड़ी अगर आगे पीछे होता भी है तो इंडिया के पास बैकअप के ऊपर जो खिलाड़ी मौजूद हैं वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं, और जो दीगर मौजूद खिलाड़ी हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। पाकिस्तान को अपने तौर पर जो है वो कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, और कैसे कोच और कप्तान जब एक पेज पे ना हो किस तरह मुखालिफ टीम से लड़ना है, और वो मुखालिफ ऐसा है जिसके साथ क्रिकेट की राइवलरी जो है वो काफ़ी अरसे से चलती हुई आ रही है। पाकिस्तानी टीम के लिए एक इम्तिहान नहीं है, बहुत सारे इम्तिहानात हैं। देखते हैं कौन कौन से इम्तिहानों में कल पाकिस्तान कामयाब होता है। वीडियो आपने देखी है, इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।